हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कक्षा 10वीं। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा भी था कि मैं एनटीएससी रिज़ल्ट्स के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो ये जो मैंने अभी लिखा है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एनटीएससी रिज़ल्ट फॉर द सेशन 2020 टू 2021। तो इसके बारे में मैं आपको दो चीज़ बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो दो चीज़ें ये हैं कि पहली चीज़, अभी तक किसी भी स्टेट का रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, या मैं बता दूं पहले ही कि किसी भी स्टेट ने या किसी भी यूनियन टेरिटरी ने अपना रिज़ल्ट नहीं डिक्लेयर किया है इस सेशन के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ कि ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो आपको क्लिक बेट करते हैं, ठीक है, ये लिख के कि एनटीएससी का रिज़ल्ट डेट घोषित, रिज़ल्ट डेट भी नहीं लिखते, वो तो सीधा लिखते हैं एनटीएससी रिज़ल्ट घोषित, ठीक है। और वो किसी न्यूज़ चैनल का फ्रेम यूज़ करते हैं, तो आप उनके बेवकूफ़ी में ना फंसे, ठीक है। वो सिर्फ आपको क्लिक बेट करके अपने व्यूज़ बढ़ाते हैं। और मैं आपको यही दो चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ये एक्सपेक्टेड डेट्स है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और अभी तक किसी भी स्टेट ने अपना रिज़ल्ट घोषित नहीं किया है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इसमें कुछ डेट्स ऐसे भी हैं जो पास हो चुके हैं, ठीक है, कैलेंडर वाइज वो पास हो चुके हैं, पर उसका मेरे पास अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है, और ना ही किसी स्टेट ने उस समय या उस डेट पे निकाला है। 3 स्टेट्स ऐसे हैं, शायद उत्तराखंड भी उसमें से एक है, जिसको मैंने स्पेकुलेट किया था कि वो 25 जनवरी के आसपास आएगा, बट नो इट डिडंट केम एंड अभी तक वो नहीं आया है, तो पता नहीं कब आएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, वो आता है तो आपको जैसे ही एक स्टेट अगर अपना रिज़ल्ट निकालता है तो उसके 8 या 9 या 10 दिन बाद बिल्कुल ऐसे लगता है कि लाइन लग जाती है स्टेट्स की, सब एक एक करके अपना अपना रिज़ल्ट निकालते हैं, ठीक है। तो एक स्टेट ने अगर रिज़ल्ट निकाला तो उसके 20 से 25 दिन के अंदर हर एक स्टेट का रिज़ल्ट आपके पास होगा, ठीक है। तो जस्ट वेट फॉर द वन स्टेट टू जस्ट रिलीज़ द डेट ऑफ द रिज़ल्ट एंड जस्ट रिलीज़ द रिज़ल्ट, ठीक है। जैसे ही उन्होंने रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देंगे, उसके कुछ ही दिनों बाद सारे स्टेट्स अपने रिज़ल्ट डिक्लेयर कर चुके होंगे। तो मैं एक्सपेक्टेड डेट्स बता देता हूँ आपको जो रिज़ल्ट के हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये स्टेट एनटीएससी रिज़ल्ट स्टेज 1 रिज़ल्ट डेट है, एग्ज़ाम लिंक। तो मेरे पास एग्ज़ाम लिंक है नहीं, क्योंकि अभी तक किसी भी स्टेट ने निकाला नहीं है। लेकिन अगर आपको स्टेट का रिज़ल्ट देखना है तो बड़ा इजी तरीका है, एससीईआरटी के वेबसाइट पे जाइए उसके। अब ये एससीईआरटी क्या होता है भाई, तो वो स्टेट का जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट होता है, स्टेट बोर्ड एजुकेशन बोर्ड का जो वेबसाइट होता है, उसके वेबसाइट पे जाइए और आपको उसके ऊपर पूरा अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। तो वो एससीईआरटी वेबसाइट से आपको सब स्टेट्स के लिए मिल जाएगा, ठीक। तो जैसा कि आप सब स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ गुजरात के बारे में मैंने लिखा है, चंडीगढ़ के बारे में लिखा है, जम्मू एंड कश्मीर, यूपी, एमपी, गोवा, दिल्ली, इन सब का रिज़ल्ट का ये पहले बता दूँ स्पेकुलेटेड डेट है, मतलब टेंटेटिव डेट था, पर वो टेंटेटिव रहा नहीं, क्योंकि कुछ स्टेट्स ने अब उस टाइम के पीरियड में निकाले नहीं। वैसे ही तो मार्च के स्टेट्स हैं, कुछ कुछ स्टेट्स का मतलब मैंने सोचा था कि जनवरी या फरवरी के बीच में आएगा, तो वो आया भी नहीं, ठीक है। तो ये बात है। और तो मैं नीचे जाता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ नीचे, तो आप सब रिस्पेक्टिव स्टेट्स का देख सकते हैं, जैसे सिक्किम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, ये सारे स्टेट्स आप देख सकते हैं उनके एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट। एक चीज़ मैं और क्लियर करना चाहता हूँ कि ऐसा मत सोचना कि जो बाद में एग्ज़ाम लिए हैं वो सबसे लास्ट ही में रिज़ल्ट निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ वेस्ट बंगाल का 12 मार्च के आसपास दिखा रहा है और एमपी का 17 मार्च के आसपास, लेकिन एमपी का जो एग्ज़ाम हुआ वो 13 दिसंबर को हुआ था, वेस्ट बंगाल का एग्ज़ाम 24 जनवरी को हुआ है, ठीक है। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है उल्टा सीधा, कि कोई स्टेट्स पहले निकालते थे, कोई स्टेट बाद में निकालता है। लेकिन पिछले 2 सालों से जो मैंने आपको देखा है, पिछले 2 साल का जो मेरे पास डेटा है, उस हिसाब से अगर कहें तो मार्च, ठीक है, मार्च के समय के आसपास अभी इस हिसाब से रिज़ल्ट निकलना चाहिए, क्योंकि पिछले साल फरवरी से स्टार्ट हो गए थे, लेकिन इस साल कोरोना के चक्कर में एग्ज़ाम्स भी 1 महीने लेट हुए, प्लस जो वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स हैं वहाँ तो 2-2 महीने लेट हुए हैं, ठीक है। और सबसे पहले पिछले साल शायद हरियाणा या चंडीगढ़ या पंजाब, इन्हीं तीनों स्टेट्स में से किसी ने निकाला था,
और पिछले के पिछले साल भी यही हालत थी। उन्हीं तीनों स्टेट्स में से किसी स्टेट ने सबसे पहले रिज़ल्ट निकाला और उसके 20 से 25 दिन में सारे स्टेट्स के रिज़ल्ट आ गए थे, ठीक है। तो ये रहता है इनका ट्रेंड। तो केरला तक तो देख लिया आप लोगों ने। अब महाराष्ट्र का पेज मैं शो करता हूँ। या सो दिस इज़ द पेज ऑफ महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय, असम, पंजाब, ओडिशा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं। मैं अभी थोड़ा जल्दी में नहीं हूँ वैसे बट जस्ट टाइम वेस्टिंग। आप इसको पॉज कर लो, आप देख लो। पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, 7 फरवरी 6 फरवरी डेट निकल चुका है, ठीक है। तो जो ये 7-17 है ना, आप उसको 20 दिन और प्लस कर दो, ठीक है। जो 17 है उनके 20 दिन अगर आप प्लस कर दो, सब में 20 दिन आप प्लस ही कर लो। 20 से 22 दिन अगर आप प्लस कर लोगे तो ये इजी रहेगा। तो प्लस 20 डेज़ अगर आप कर लो, या 22 कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 22 कर लो, प्लस 20 और 22 डेज। तो 20 से 22 दिन में मेरे हिसाब से इस डेट के बाद आपको रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। तो मेरे को लग रहा है कि मार्च के स्टार्टिंग से लेकर मार्च के एंड तक क्राउडेड होकर सबके रिज़ल्ट निकल जाएंगे। सब यूनियन टेरिटरी, सब स्टेट के रिज़ल्ट इस समय तक निकल ही जाने चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ चाहिए आई एम नॉट श्योर, क्योंकि इनका कुछ क्या चलता मेरे खुद नहीं पता। तो ये डेट्स निकल चुके हैं। तो अगर आप इसमें 20-30 दिन अगर ऐड कर लो तो आखिर में सार यही निकल रहा है कि ये अपने मनमर्जी से रिज़ल्ट आते हैं। तो मेरा जो अभी जो स्टडी है वो कहता है कि मार्च के बीच में या मार्च के स्टार्टिंग में रिज़ल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे और अप्रैल के फर्स्ट वीक तक सारे रिज़ल्ट आ चुके होंगे और सब कुछ क्लियर होगा। क्योंकि जून में उनको फिर 13 जून के आसपास स्टेज 2 होना है। तो उसके लिए स्टेट्स को अपना मेरिट लिस्ट बनाना होता है, बहुत कुछ करना होता है। तो उसके लिए एक टाइम लिमिट चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसमें आप चैलेंज नहीं कर सकते पेपर, तो वापस रीचेकिंग के जाने का कोई सवाल ही नहीं है। तो एक बार जो आता है वो फर्स्ट एंड फाइनल होता है, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये हालत रहता है। अब जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट होता है वो कैसे आता है, तो मैं वो भी बता देता हूँ आप लोगों को। एग्ज़ाम का रिज़ल्ट 2 तरीक़ों से आता है। एक मेरिट लिस्ट से, एक क्रेडेंशियल्स डाल के या उसके अपने रोल नंबर या अपना जो भी डेटा डाल के एक रिज़ल्ट का आउटपुट होता है, या किसी इंटरफेस से आपको रिज़ल्ट मिलता है, ठीक है। तो मैंने मध्य प्रदेश का जो पिछले साल का मेरिट लिस्ट था उसको डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं वो दिखा देता हूँ। तो ये है मध्य प्रदेश का रिज़ल्ट, ठीक है। ये राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल देख सकते हैं आप लोग, NTSC NMMS 536, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस। भोपाल दिनांक 6/3/2019 पिछले साल का रिज़ल्ट है ये, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा होगा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रथम चयन परीक्षा 2018 से 19 का परीक्षा परिणाम है ये, ठीक है। पिछले के पिछले साल का आप कह सकते हो। तो ये ईयर यहाँ पे सेशन लिखा रहता है और ये सब बच्चों के नाम है, ठीक है। तो ये ऐसा रिज़ल्ट निकलता है जिसका मेरिट लिस्ट निकलता है, ठीक है। मेरिट लिस्ट में बहुत कुछ होता है। मेरिट लिस्ट में आपके जो अलग अलग स्टेट्स होते हैं अलग अलग मेरिट लिस्ट निकालते हैं, ठीक है। सबका एक साथ नहीं निकलता। और मेरिट लिस्ट में सबका अपना कोटा होता है। जैसे रिजर्वेशन होता है, जो रिजर्वेशन हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और ये मतलब गवर्नमेंट करवाती है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो गवर्नमेंट कराती है उसमें मेजॉरिटी ऑफ द एग्ज़ाम्स में रिजर्वेशन होता ही होता है। तो रिजर्वेशन का तो सबको पता है कि SC STs OBCs और EWS कैटेगरी के लिए रिज़र्व सीट हैं, तो उस हिसाब से निकलता है। तो आप ये मत सोचना कि अगर आपको मार्क्स आ रहे हैं बहुत अच्छे, आपका नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा होता है कि आप उस कट ऑफ पे नहीं पहुंच पाते हो, ठीक है। और कट ऑफ से रिलेटेड मैंने पिछली वीडियो डाली हुई है, तो यू कैन जस्ट चेक इट आउट। तो उस कट ऑफ से आप नहीं निकाल पाते हो, लेकिन वो रिजर्वेशन कैटेगरीज़ होती हैं, तो सबके अलग रिस्पेक्टिव रिजर्वेशन कैटेगरी होती हैं। और अगर आपने अपने फॉर्म फिलिंग के टाइम में उस रिजर्वेशन कैटेगरी को स्पेसिफाई करके उसके ज़रूरी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया होगा या अटैच किया होगा, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर दैट रिजर्वेशन कैटेगरी। नहीं तो नहीं, ठीक है। आप बाद में ये नहीं दे सकते क्योंकि आपको उसी समय उसको अपडेट करना होता है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप बाद में अपने रिजर्वेशन कैटेगरी को दिखाएं और आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि ये फर्स्ट और फाइनल रिज़ल्ट होता है, इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं होती, ठीक है। अब दूसरा टाइप होता है कि आप किसी साइट पे जाओ जो आपकी SCRT वेबसाइट होती है,
उसी में एक लिंक होता है जहाँ से आप अपना रोल नंबर डाल के रिज़ल्ट निकाल सकते हो। तो शायद 3 या 4 साल पहले बिहार में ऐसा होता था, सब स्टेट्स का अलग होता है, ठीक है। तो इस प्रकार है। सो आगे का मैं अपडेट्स लाते रहूँगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल।